सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होगे। तो हम सीधा मुद्दे पर आते हैं और आज का मुद्दा है कि सरकटा। आप लोगों ने सुना तो होगा सरकटा। अभी हाल ही में ही एक स्त्री मूवी आई है, उसमें दिखाया गया सरकटा के बारे में। पर ऐसा कुछ नहीं है, एक वो तो बनाई हुई कहानी है, पर मैं आपको रियल कहानी पर लाता हूँ। ये एक असली घटना भी हो चुकी है एक जगह पर। ये एक गांव है, वो भी बांग्लादेश में पड़ता है। और उस गांव की बहुत पुरानी कहावत है, एक टाइम पर एक लड़का और एक लड़की हुआ करते थे। वो दोनों एक दूसरे को काफी प्रेम करते थे। और जैसे ही वो काफी प्रेम करते थे तो एक टाइम पर गांव के लोगों को ये चीज पता चल गई। उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने उन दोनों को पकड़ा और वो खेतों की तरफ ले गए। खेतों के आगे जाते ही जंगल पड़ता था, तो वह जंगल ले गए। जब जंगल वो पहुंचे तो उन्होंने कहा, बता तेरे साथ क्या करा जाए। तो उस लड़के ने कहा, मुझे माफ कर दिया जाए या फिर मुझे छोड़ दिया जाए। पर गांव के लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि वो लड़का जो था वो थोड़ा गरीब घर से था, काफी ज्यादा। और लड़की जो थी वो काफी अच्छे घराने से थी, ऊंचे घराने से थी, और उसके पास बहुत सारा पैसा भी था। तो गरीब लड़का था। देखो, प्यार जो है वो गरीब अमीर देख के तो नहीं होता, पर गरीब के सामने डूब जाता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पर आते हैं। तो मुद्दा कुछ ऐसा है। तो उन दोनों को लड़की तो वहां से बचा ली गई, क्योंकि लड़की अमीर घर से थी। पर जो लड़का था उसकी गर्दन को वहां पर काट दिया गया। और जब उसकी गर्दन काट दी गई तो उसका शरीर जो था वो वहीं फेंक दिया गया, और गर्दन को जो बाल पकड़ के बांधकर लटका दिया गया एक पेड़ पर। तो कुछ साल बीत गए, किसी को कुछ नहीं पता चला। तो एक लड़का था, वो अपनी नानी के घर जा रहा था। तो उसने देखा कि जो रास्ता था वो घूम कर था उस जंगल से। पर उसने कहा, मेरे को रात हो जाएगी तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं इस जंगल के बीच में से निकल जाऊं। जैसे ही उसने ये सोचा कि मैं इस बीच में से निकल जाता हूं, जल्दी अपने घर पहुंच जाऊंगा, तो उसने क्या करा, उसने रास्ता को शॉर्टकट बनाया हो और जंगल के बीच में से निकलने लगा। और जैसे ही वो चलने लगा तो चलते चलते शाम हो चुकी थी, 6 बज चुके थे। 6 बजे, ठीक 6 बजे, पता है फिर क्या होता है। वो उसको ऐसा लगता है जैसे उसके पैर के नीचे कुछ आ गया। वो कहता है शायद पत्थर वगैरह था, तो वो इग्नोर करके आगे चलने लग जाता है। थोड़ी आगे जाकर फिर से उसके पैर के नीचे कुछ आता है और वो मुंह के बल गिर जाता है। वो कहता है, अरे साला ये पत्थर। और तो वो गौर से जब पीछे घूम कर देखता है तो उस सरकटे का सर पटा होता है। और वो उसको देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। वो इतना ज्यादा डर जाता है, वो वहां से भागता है, भागता है, भागता है। और भागते भागते वो कई बार गिरता भी है और गंदे भी उसके कपड़े हो जाते हैं। वो अपने घर पहुंच जाता है, नानी जी के। जैसे ही वो नानी घर पहुंचता है, वो गेट बजाता है और हाइपर हो रहा होता है, काफी ज्यादा हाइपर। तो उसके बाद वो गेट बजाता है, और जब वो गेट बजा रहा होता है तो उसकी नानी एक साथ निकल कर आती है, कहती है कौन है। देखती है तो उसका वो पोता होता है। ठीक है, जैसे ही वो उसको देखती है वो होपलेस रह जाती है। क्यों? क्योंकि जो लड़का था वो पूरा गंदा हो चुका था, उसके यहाँ खून निकल रहे थे, यहाँ खून निकल रहे थे। उसके बाद नानी कहती है, एक सब क्या हो गया बेटे। तो वो कहता है, नानी जी कुछ भी नहीं, बस मेरे को थोड़ी चोट लग गया। उसने सोचा कि मैं अपनी नानी को बताऊंगा तो नानी जाएंगी डर, और अगर नानी गई डर तो रात भर नहीं आएंगी सो। ठीक है, सो नहीं पाएंगी। तो ये थोड़ा अलग हो गया, पर मेन ऐसा था कि उसने सोचा कि नानी डर ना जाए। तो उसने ऐसा करा कि नानी को पता है नहीं, और वो अंदर चला गया। जैसे ही वो सोने लगा तो रात हो चुकी थी और वो सोने लगा। उसको 12 बज चुके थे, पर उसको नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही उसकी झपकी लगी, मतलब झपकी का मतलब होता है आंख लगना, मतलब आंख बंद हुई, नींद आई, और तुरंत की तुरंत ही उसको वो सरकटा दिखता है और कहता है, मेरे को तेरा सेट चाहिए या फिर तू मेरा सेट जोड़। वो इतना डर जाता है, वो उठता है और भागे भागे अपनी नानी जी के पास जाता है। जैसे ही वो अपनी नानी जी के पास जाता है, वो सोचता है कि नानी को जगाता हूँ, और नानी रही होती है बहुत गहरी नींद में। वो कहता है, क्या इनकी नींद खराब करूँ, ये काफी बुजुर्ग वैसे ही हैं। तो वो वापस आता है, वो कहता है, अरे चलो छोड़ो। वो सो जाता है। वो रात कट चुकी थी। सुबह उठा, उसने नाश्ता उस्ता करा। उसने कहा, माँ जी ऐसा कुछ हुआ है क्या उस जंगल में, जो कि लोग उधर से नहीं जाते। माँ ने कहा, नानी ने सोचा कि छोड़ो इसको, क्या बताऊं, ये डर जाएगा। दोनों आपस में यही सोच रहे हैं कि ये ना डर जाए, वो ना डर जाए। उसके बाद जो होता है, फिर से वही रात होती है, और रात को फिर उसको वही सपना आता है। जैसे ही उसको वो सपना आता है, वो इस बार नहीं कंट्रोल करता, वो भागा भागा नानी के पास जाता है और नानी को जाकर बता देता है सारी बात कि क्या उसके साथ, कहाँ जंगल में, कैसे, कब हुआ। उसके तुरंत बाद नानी कहती है, बेटे ऐसे 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 बात है। नानी ने सब कुछ बताया कि प्रेमिका, प्रेमी, गर्दन काट देना, ओवरऑल बताने के बाद नानी कहती है, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, या सोफा पड़ा है, सोफे पर सो जाओ। और माँ, नानी के जो बेड था उसके जस्ट बराबर में सोफा था, वो सोफे पर सो जाता है। सोफे पर जब वो सो जाता है तो दोनों जने सो रहे होते हैं। तो 4 घंटे बीत जाते हैं और सुबह के 3 बज रहे होते हैं। तो नानी की आंख खुलती है पानी पीने के लिए। तो नानी पानी पीने जाती है और वापस आके देखती है तो वो पोता जो था उसका, वो वहां नहीं होता। मतलब पोता अपने उस सोफे पर नहीं था। तो सोफे पर जब नहीं था, उसने पूरे घर में देखा। उसने देखा कि पूरे घर में वो नहीं है। उसने आवाज मारी, शोर मचाया। थोड़े आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हुए, उन लोगों ने देखा
कि यार शोर हो रहा है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, उसने सारी बात बताई कि ऐसे 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 करके मेरे बच्चे को ये दिखा वो दिखा वो दिखा, सपनों में आया। उसके बाद सारा गांव आग लेकर चल दिया, गांव उसकी तरफ, जंगल की तरफ, और उन्होंने मिसालें ली हुई थी जिसमें आग जलती रहती है। और वो जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने देखा वो लड़का खड़ा है, उसके हाथ में बड़ी सी तलवार लग रही है और कह रहा है मेरे पास आ मत जाना वरना मैं गर्दन काट लूंगा। उन्होंने सोचा इसको कैसे करके बच्चा है। उन्होंने कहा अरे काटेगा तो नहीं। उन्होंने थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए। वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो उसके बिल्कुल पास पहुंचने वाले थे, उस बच्चे ने अपनी गर्दन काट ली। और उसके बाद ऐसे इतने हादसे हुए, करीबन वहां 500 गर्दनें कट चुकी थी 5-6 साल के अंदर। जब से वहां के गांव के लोगों ने वो गांव ही छोड़ दिया कि अब ये ना रहेगा गांव, ना कोई जंगल से आएगा। और ऐसे करके ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। तो आई होप आप लोगों को इस सरकट्टा की कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बने रहिए नई वीडियो के लिए। आई होप यू ऑल आर फॉलो मी।